हेलो गाइज, आप सबका एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पे जो आपके लिए लेके आया हूँ वो है, यहाँ पे आपको समझना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। यानी कैसे हमें जो जैसे 10th के जो स्टूडेंट है या 9th के हैं, तो कैसे उनको डायरेक्ट से जब आएंगे डायरेक्ट वाले सेंटेंस, तो इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इसके लिए ये अपना आज है वो सेकंड पार्ट है। क्या पार्ट है? सेकंड पार्ट है, क्योंकि इसके पहले वाला था उसमें मैंने बता दिया है कि क्या क्या रूल्स है जिसको फॉलो करते हुए यहाँ पे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है यानी बनाना है। जो जैसे मैंने एक सेंटेंस बताया था अपने फर्स्ट वाले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि कैसे हमें एक सेंटेंस है वो करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस वो वापस दोबारा यहाँ पे करवाना चाहूँगा ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे चेंज हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे देख लीजिए एक सेंटेंस आएगा ऐसे, हरी सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, हरी सेड टू मी और इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के बाद आएगा, ध्यान रखना है, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। ये मैं वापस बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपको वापस समझ में आ जाए रिवीजन के तौर पे, तो देख लीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। और समझने के लिए मैंने फर्स्ट में कुछ रूल्स बताए हैं कि आपको इसका फॉलो करते हुए सेंटेंस को करना है। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया था, अगर इन दोनों वाक्यों के बीच में क्या आता है, कनेक्टिंग वर्ड आता है। क्या आता है? कनेक्टिंग वर्ड आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कनेक्टिंग वर्ड होगा, अब ये कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा, तो वो ध्यान रखना है, इनके कनेक्टिंग वर्ड के रूप में अगर यहाँ पे वाक्य क्या है, अफर्मेटिव वाला, क्या है, अफर्मेटिव वाला है, या नेगेटिव है, या इस तरह के जो सेंटेंस जब आते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि दैट लिखेंगे, या एक ऑप्टेटिव आता है। क्या आता है? ऑप्टेटिव वाले, ऑप्टेटिव टाइप के जो सेंटेंस आएंगे ये। और इसके अलावा एक और टाइप होता है जो ध्यान रखना है, ऑप्टेटिव के अलावा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटिव जो चाइल्ड अपना जो सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें क्या आएगा, दैट यूज होगा। तो आपको वो ध्यान रखना है। तो ये इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे उसके आगे आपको क्या लिखना है, दैट लिखना है, यानी कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड क्या आएगा? दैट आएगा। जब या वाला यानी ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, या तो अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव नहीं है तो नेगेटिव हो, या ऑप्टेटिव हो, या फिर एक्सक्लेमेटिव टाइप का जो सेंटेंस हो। ठीक है, एक्सक्लेमेटिव यानी एक्सक्लेमेटरी के भी कहते हैं इसको। तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस है या इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो फिर इन दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ करना है। ठीक है ना, ये एक तो मैंने आपको बताया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने पहले नहीं नोट किया तो अब यार नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक और बताया था कि पर्सन चेंज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया था कि पर्सन चेंज कैसे करें, क्योंकि मैंने बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, वो किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। ठीक है, और फिर बताया कि जो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। किसके चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। एंड जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, वो नो चेंज, वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन कौन सा हो सकता है, तो फर्स्ट पर्सन में बताया था, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। क्या होता है? आई और वी। और सेकंड पर्सन में क्या होता है, ओनली यू आता है, जो सेकंड पर्सन के अंदर काउंट होता है। एंड थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है, तो थर्ड पर्सन में बताया था ई, सी, इट, या कोई नाम है। ठीक है, राम, श्याम, न्याम, जो जो भी है, तो ये आता है थर्ड पर्सन में। जब ये आते हैं यहाँ पर तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई या वी में से कोई भी आता है तो वो चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट से यू आता है तो वो ऑब्जेक्ट
इस वाक्य के ऑब्जेक्ट ये है तो इससे चेंज होगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे जो वाक्य है वो हम करते हैं। तो देख लीजिए कि पर्सन कैसे चेंज, वैसे मैं करवाया था ये सेंटेंस, लेकिन वापस क्यों यहाँ पे करवा रहा हूँ कि एक बार वापस ध्यान रह जाए आपका कि कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले ये जो अपने इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है इसमें ये बदलेगा और ये ध्यान रखना ये जो वाक्य क्या है अपना अफर्मेटिव वाला है, तो इसलिए सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है ये डायरेक्ट था, अब इसका आईडी बन जाएगा यानी इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो आ गया हरी का हरी। अब हरी के बाद सेड टू का मैंने क्या बताया अभी, टोल्ड होगा, क्या होगा टोल्ड, और टोल्ड के बाद मी ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यानी इसको सिर्फ चेंज करना। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर वाक्यों को जोड़ना है तो यहाँ पे क्या करना है, इस वाक्य को देखना है कि कैसा वाक्य है ये नेगेटिव वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट यहाँ पे पहले ऑलरेडी आया है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे दैट का यूज करना जैसे अभी मैंने बताया था। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, दैट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो यहाँ से होता है, क्योंकि जो 10th का जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, उसमें लगभग ये वाला तो आ जाता है, ये इतना तो लिखा हुआ आ जाता है ये, ठीक है ना। इसके बाद वाला ये दैट और ये है जो करना होता है। तो कैसे करेंगे, देखो ये जो लिखा हुआ है यू, अब यू कौन सा पर्सन है देख लो, यू क्या है, सेकंड पर्सन होता है, यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन यू है तो किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से, यानी ये यू है। तो अब इस वाक्य में देखो हरी है वो सब्जेक्ट है, शेयर टू हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मी है वो क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में। तो देखो यू है वो सेकंड पर्सन होता है, यू क्या है सेकंड पर्सन है, तो वो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, यानी यू किससे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ मी से। अब कैसे चेंज होगा, तो देखो जैसे क्या होता है आई माई और मी होता है, समझ रहे हैं ना, आई माई मी। अब यहाँ पे यू को यहाँ पे लिखेंगे इसके सामने, यू योर और यू। अब देखो यहाँ पे इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे जो यू है वो किस कंडीशन में है, कौन सी पोजीशन है उसकी। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब वगैरह दी हुई है, तो यानी ये अभी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट रूप में है। किस रूप में है, सब्जेक्ट रूप में है। तो ये जो चेंज होगा इससे, तो वो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट के रूप में आएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि पोजीशन तो ये रहेगी, इंसान तो यही होगा, इसका जो कह सकते हैं कि सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही आएगा, बट रंग रूप बदल के आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट मी है। अब देखो यहाँ पे ये जो यू है वो सब्जेक्ट रूप में आया, किस रूप में आया हुआ है, सब्जेक्ट रूप में। तो अब इसको चेंज करना है यहाँ पे इससे मी, तो मी के सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो यानी यू का यहाँ पे आई है लेकिन सब्जेक्ट रूप में क्या बन जाएगा, मतलब मी का आई बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आई, क्या आ जाएगा आई। और फिर मैंने अगले वाले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट है तो टेंस बदल जाएगा पास्ट, यानी ईजा रे में आ रहा है तो वाज में रहेगा। तो आई के बाद यहाँ पे क्या आ गया, आई के बाद वाज, इसके बाद नॉट आ जाएगा, नॉट ऐसे का ऐसा, फिर वर्किंग हार्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आपको ये जो पर्सन चेंज करना है ये पहली बार थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन धीरे धीरे ये इजी हो जाएगा। आप जितना आगे जाके करोगे इस तरह से ये इजी होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आगे एक दूसरा देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के सेंटेंस है तो आपको यहाँ पे सभी टाइप के अलग से समझना है कि हो सकता है कि एग्जाम में कौन सा वाला आ जाए, ये कोई फिक्स नहीं है, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो दूसरा जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है। जैसे दूसरा टाइप है WH, ये नया टाइप है। WH वाले अगर कोई वर्ड आते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे WH वर्ड तो कैसे करना है, जैसे एक यहाँ पे आ गया मोहन said to her what are you doing और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये सेंटेंस यहाँ पे जो आ गया है आप समझ रहे हैं। तो ये WH वाला, ये क्या है WH वाला है, लेकिन मैं WH करवाने से पहले एक बार आपको इंट्रोगेटिव वाला है तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो बताने के बाद ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको WH करवाने से पहले अगर वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए वाक्य तो वो कैसे करना है, तो पहले आपको वो बता देता हूँ ताकि आपको ईजी रहेगा। तो एक बार बाद वो देख लीजिए इंट्रोगेटिव वाला, ठीक है ना।
तो इंट्रोगेटिव वाला वाक्य पहले ये बताता हूँ, इसके बाद मैं ये बता दूंगा कि कैसे करना है। तो इंट्रोगेटिव वाक्य में जैसे इसको ही मैं ले लेता हूँ, या देख लीजिए कोई भी, जैसे एक सेंटेंस है, मदर सेड टू, ध्यान रखना है, मदर सेड टू हर सन, मदर है अपने कह रही है अपने सन से कि आर यू डूइंग योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर रहे हो। तो ये यहाँ पे देखिए ये कैसे पता लगा कि इंट्रोगेटिव है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो वाक्य जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से देखना है। अगर वाक्य सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाता है तो अफर्मेटिव है। अगर वो वाक्य सब्जेक्ट अंदर आ जाए और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये इंट्रोगेटिव वाला हो गया। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव वाला हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे और कैसे करेंगे तो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे ध्यान रखना कि वाक्य क्या हो, इंट्रोगेटिव वाला हो। तो वाक्य जब इंट्रोगेटिव वाला है तो ध्यान रखना कि सेड टू होता है। सेड टू जब इंट्रोगेटिव है तो सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आस्क। सेड टू का क्या बन जाएगा? आस्क। और इंट्रोगेटिव है तो कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा? तो कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा? तो कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा वो अभी आपको ध्यान रखना है। कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा इफ। क्या हो जाएगा? इफ या वेदर। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं पहले बता देता हूँ कि जब भी इंट्रोगेटिव वाला हो यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पे जो सेंटेंस आ रहा है वो क्या है? इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव। तो ध्यान रखना है। तो फिर सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क। और जो यहाँ दोनों को वाक्य को जोड़ना होगा वहां पे क्या आ जाएगा? इफ आ जाएगा। ठीक है ना? ये यहाँ पे ध्यान रखिए। इसके बाद ये करने के बाद हम करेंगे WH वाला। तो इसको आप यहाँ पे देखा कि कैसे हो रहा है ये, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में मदर है, मदर। अब मैंने ये यहाँ पे कहा है कि इसको बदलना है कैसे, तो यहाँ पे देखना है। जब भी इसको बदलना है कि इसकी जगह क्या लिखें तो यहाँ पे देखना है क्या दिया हुआ है, आर यू डूइंग योर वर्क। तो ये इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है तो इसलिए हम यहाँ पे सेड टू का क्या बदलेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर ऐसा है इंट्रोगेटिव तो सेड टू को आस्क में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? आस्क। इसके बाद हर सन। ओके, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। ये सिर्फ सेड टू को बदला, बाकी एग्जिट ऐसे कैसा लिखा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन दोनों वाक्य को जोड़ना है। तो इसके लिए ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव है तो कनेक्टिंग वर्ड क्या आएगा? इफ आएगा। क्या आएगा? इफ। वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इफ आ गया कनेक्टिंग वर्ड। इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो वाक्य है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, वापस अच्छे से ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला चांस से वो ज़्यादा रहता है। तो देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये क्या हेल्पिंग वर्ब बाहर दी हुई है, इसके बाद सब्जेक्ट है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ये सब्जेक्ट के बाद ये जो दिया हुआ है वो वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी दिया हुआ है और इसके बाद ये जो है योर वर्क, ठीक है ना, ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है तो इंट्रोगेटिव है। तो एक बार अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी डायरेक्ट में कोई सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे ध्यान रखना इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। जब डायरेक्ट में क्या लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब बाहर है, इंट्रोगेटिव है, तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे उस हेल्पिंग वर्ब को अंदर ले जाएंगे, मतलब सकारात्मक बनेगा। क्या बनेगा? सकारात्मक वाक्य बनेगा। वापिस मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा जब भी डायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? सकारात्मक होगा, यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वो अंदर चली जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सकारात्मक वाक्य करना है। एक तो होता है नकारात्मक जिसके नोट होता है, एक है प्रश्नवाचक जिसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर होती है, तो ये प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है। तो अब इसमें हमें अफर्मेटिव कहे या फिर इसको कहे कि सकारात्मक रूप में लिखना है, इस वाक्य को सकारात्मक बनाना है। तो सकारात्मक बनाना तो सब्जेक्ट पहले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट पहले होना चाहिए। तो अब देखिए सब्जेक्ट पहले होना चाहिए। तो अब देखो ये
ये जो यू है वो कौन सा पर्सन है, अभी जस्ट मैंने बताया था यू सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो अब सेकंड पर्सन है वो किससे चेंज होता है, सेकंड पर्सन है तो वो यहाँ पे सेकंड पर्सन यहाँ पे, लेकिन चेंज इसको देख के होगा। तो किसको देख के होगा, यानी सेकंड पर्सन है तो चेंज किससे होता है, ऑब्जेक्ट से होता है। किससे होता है, ऑब्जेक्ट। तो देखो यू यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये यू यहाँ पे नहीं आएगा। अब अपना नया सब्जेक्ट आएगा ना तो चेंज होके आएगा। तो यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट, यानी इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये। तो ये इससे चेंज होगा। अब हर्षन, हर यानी उसका लड़का है। अब उसका लड़का, अब लड़का क्या है, एक मेल है, एक मतलब पुरुष है ना, ही। इसके लिए क्या होगा, ही। यानी अब हम इसको ही मानेंगे। क्या मानेंगे कि यहाँ पे ही है, और ये देखो यू यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है ना। तो यहाँ पे देखो एक बार बता देता हूँ, जैसे हर्षन यानी एक लड़का है तो इसके लिए आता है ही, हिज और हिम। अब देखिए ये यू दिया हुआ है, यू, योर, यू। तो अब यहाँ पे जो यू है वो क्या सब्जेक्ट रूप में दिया हुआ है ना, फर्स्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में, और ये सेकंड पर्सन है, लेकिन चेंज किससे हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर सन से। तो अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इसका ही जिम होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट है तो सामने वाला का भी सब्जेक्ट देखा जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा ही। क्या आ जाएगा, ही। अब मैंने पहले ही कहा था कि हेल्पिंग वर्ब वो अंदर चली जाएगी, क्योंकि ये एक वाक्य है सकारात्मक होगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग आ गई, मतलब ये सब्जेक्ट आ गया पहले, अब हेल्पिंग वर्ब अंदर जाएगी। तो आर यहाँ पे नहीं आएगा, मैंने पहले बताया था कि टेंस चेंज होगा, यानी प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। यानी मैंने पहले बताया था कि ईजार एम आ रहा है तो वाज वर्क करना है। तो अब आर का क्या हो जाएगा, ही। अभी सिंगुलर है तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा वाज, और फिर आएगा डूइंग योर वर्क। अब देखिए योर वर्क, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, यहाँ पे वापिस सेकंड पर्सन है। क्या है, सेकंड पर्सन योर है ना, क्या है, योर। तो ये किससे चेंज होगा, ये योर यू यानी सेकंड पर्सन के अंदर है, तो ये भी चेंज होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इससे। किससे चेंज होगा, इससे। तो अब देखो योर ये है तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हीज वर्क। ठीक है, समझ आ गया। अब इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होता है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या होता है। तो देखो मदर शेयर टू हर सन, यानी माता अपने पुत्र से कहती है, ठीक है ना, ये कहती है कि आर यू डूइंग योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर रहे हो। माता ने अपने पुत्र से कहा कि क्या तुम अपना काम करते हो। तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट क्या हो रहा है, जैसे माता अपने पुत्र को डायरेक्टली कह रही है, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति इनके बारे में बताना चाहे तो क्या होगा कि मदर आस्क हर सन, मदर अपने पुत्र से कहती है क्या उसने वह काम किया या क्या वह काम कर रहा है। तो ये थर्ड पर्सन हो जाता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में आ जाता है, तो वो ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव है तो उसका करेंगे तब सकारात्मक वाक्य के रूप में हमें करना होगा, यानी सिंपल सी करना होगा। तो ये तो हो गया अपना इंट्रोगेटिव वाला। अब WH वाला वाक्य आया तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। अभी मिटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरह से आपके आगे वाले सेंटेंस में हेल्पफुल होगा। तो इसको देखें, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से। वॉट, हाउ वगैरह, वैन वगैरह जो भी आते हैं वो WH में आते हैं। तो जब ये है WH वाले वर्ड हैं तो सेड टू का क्या बन जाएगा, तो ध्यान रखना। जैसे ही मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर WH वाले आ जाए, क्या आ जाए, WH वर्ड आता है तो आपको ध्यान रखना है कि शेयर टू का बन जाता है आस्क, और कनेक्टिंग वर्ड है वह WH वाले वाक्य में कनेक्टिंग वर्ड क्या आ जाएगा, खुद वो WH वर्ड ही रहेगा। जो WH वर्ड है वो का वही कनेक्टिंग वर्ड के रूप में वापस आएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे देख लिया, क्योंकि जब भी आप ये इनडायरेक्ट बनाएं तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है, इसको पहले देखना है, क्योंकि जब हम शुरुआत करेंगे तो शुरुआत करने के लिए हमें ये देखना जरूरत है। अगर आप ध्यान से आपको करना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा
कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो वाक्य क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये WH वाला हो गया, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे शेड 2 है वो बदल जाएगा, तो यहाँ पे आ गया मोहन, और शेड 2 का हो जाएगा आस्क, जैसे मैंने अभी बताया था WH वाला है तो आस्क करना है। इसके बाद ये आ गया हर, अब यहाँ पे हर, अब हर ये सिर्फ सिंगुलर नहीं आ सकता, तो हर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हर ब्रदर, ठीक है ना, क्योंकि पजेसिव जब भी कोई वर्ब मतलब यहाँ पे आ रहा है पजेसिव जो सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके साथ हमेशा कोई नाउन होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। हर ब्रदर जैसे हम मान लिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूरा का पूरा हर ब्रदर, सॉरी मोहन है तो उसका जो, मोहन एक लड़का है तो यहाँ पे आ जाएगा हिज ब्रदर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेरी भी मिस्टेक हो रही है तो आप इसको भी ध्यान रखें, क्योंकि इसका भाई मोहन का भाई है ना, तो मोहन एक लड़का है तो इसका पॉजिटिव हीज होता है, तो हीज ब्रदर उसका भाई। अब जैसे मैंने कहा था कि अब इन वाक्यों को, इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है, कनेक्टिंग करना है, तो कनेक्टिंग वर्ड क्या आएगा, WH वर्ड ही आएगा, नहीं वॉट का वॉट ही आएगा, क्या आएगा, वॉट का वॉट आ गया, कनेक्टिंग वर्ड आ गया। अब क्या करना था, मैंने आपको बताया कि अगर मैं वॉट को छुपा देता हूँ तो अब आपको क्या दिख रहा है, ये कैसा सेंटेंस दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा था, हेल्पिंग वर्ब बाहर दिख रही थी ना, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या दिख रहा था, हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, तो हेल्पिंग वर्ब दिख रही थी तो हमने जब किया तो हेल्पिंग वर्ब अंदर रखी और सब्जेक्ट बाहर लाया, ऐसे किया था ना। तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, यानी जब WH है तो सीधा WH लिख लो, फिर यहाँ पे इसका हाथ रख के आप समझ लो ये इंट्रोगेटिव है, क्या है इंट्रोगेटिव। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो WH वॉट तो ऑप्शन लिख लिया, अब ये यू है, क्या है यू, और यू क्या होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ये किससे होगा, आगे वाला जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाक्य है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उससे चेंज होगा। तो अब यू चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो हीज ब्रदर यानी एक लड़का है, तो इस अकॉर्डिंग ये यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, तो ही का अपने यहाँ का सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। तो इसके बाद आ गया ही, और ही के लिए ये आर है वो क्या बन जाएगा, पास्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा ही वाज, और फिर आ गया डूइंग, और इसके बाद ये वाक्य है वो क्वेश्चन मार्क हट गया। तो अब देख लीजिए आप कैसे किया मैंने, सिंपल सा था, यानी इंट्रोगेट, ये समझ लो WH में कोई फर्क नहीं है, WH का WH लिखना है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको आस्क करना, बाकी जो इंट्रोगेटिव टाइप का होता है तो इंट्रोगेटिव को हमें क्या करना है, सकारात्मक वाक्य यानी सिंपल जो अफर्मेटिव वाक्य ऐसे बनाना है, तो सिंपल से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट है उसको बाहर लाना है और हेल्पिंग वर्ब को अंदर ले जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी जो हम आज हमने अब देखे हैं वो क्या देखे हैं, एक तो सिंपल सकारात्मक वाला देख लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे किया जाना है वो मैंने आपको बता दिया, और WH वाले वर्ड आ रहे हैं, कौन से वर्ड, WH वाले वर्ड आते हैं तो आप कैसे करेंगे तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है इसमें आपको ध्यान रखना है, इस तरह के सेंटेंस एक आध है वो एग्जाम में जरूर आता है। नेक्स्ट हम दूसरा टाइप समझेंगे जब ये अपना थर्ड पार्ट होगा, तो थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑप्टेटिव वाले सेंटेंस आ जाए या लेट्स वाले सेंटेंस आ जाए, तो हम या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस आ जाए डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा करेंगे। तब तक इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा। और जब अगर आप ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इससे अगर आपको फ़ायदा है तो आप मुझे क्या फ़ायदा देंगे, सब्सक्राइब करवाने के तौर पे। तो सब्सक्राइब करना है मोर एंड मोर, एंड कुछ भी कन्फ्यूजन है तो शेयर कर सकते हैं, एंड ठीक है ना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।